जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ओजोन गैस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक स्टैंड लिया जाता है। स्टैंड की सहायता से एक गोलपेंदी वाले फ्लास्क को जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर एक फनल लगा दी जाती है, नीचे एक बर्नर लगा दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा गैस जार से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर कॉपर की छीलन और H2SO4 दोनों को मिलाकर के भर देते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। अब क्रिया होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये निकास नली के द्वारा निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। इसको एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। प्रयोगशाला विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड लिया जाता है। स्टैंड की सहायता से गोलपेंदी वाले फ्लास्क को जोड़ दिया जाता है। इसमें एक फनल लगा दी जाती है, नीचे बर्नर लगा दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा गैस जार से कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर कॉपर की छीलन और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिला करके भर देते हैं, नीचे से जैसे ही गर्म करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और ये निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है। इस पूरे सिस्टम में सल्फर डाइऑक्साइड फनल के द्वारा डाला जाता है, या इसको आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोलपेंदी वाले फ्लास्क को कस देते हैं, नीचे बर्नर लगा देते हैं, ऊपर फनल लगा देते हैं और फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा गैस जार से कर देते हैं। कॉपर की छीलन को फ्लास्क के अंदर भर देते हैं और फनल के द्वारा H2SO4 को गिराते हैं। इसके बाद नीचे से गर्म करते हैं। क्रिया होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती, निकल के गैस जार में एकत्र हो जाती है। अब इसका दूसरा मेथड हम लोगों को देखना है। इसमें भी ये भी लैब मेथड है कि सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोलपेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं, ऊपर फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा एक कांच के पात्र से कर देते हैं। कांच के पात्र में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया जाता है। इस पात्र का संबंध निकास नली के द्वारा गैस जार से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर सोडियम सल्फाइड को भर देते हैं और फनल के द्वारा HCl को गिराते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। अब क्रिया होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, साथ में जलवाष्प बनती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नम हो जाती है। तो ये नम सल्फर डाइऑक्साइड निकल करके कांच के पात्र में आती है, जिसमें से H2SO4 भरा होता है। H2SO4 इस नमी को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है। एक बार फिर से, सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोलपेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं। इसमें एक फनल लगा दिया जाता है। फनल में डाइल्यूट HCl को भर दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा एक कांच के पात्र से कर देते हैं। इसमें से सांद्र H2SO4 भर दिया जाता है। इस पात्र का संबंध निकास नली के द्वारा गैस जार से कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर सोडियम सल्फाइड को भर देते हैं और फनल के द्वारा डाइल्यूट HCl को ऊपर से गिराते हैं। इसके बाद नीचे से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और जलवाष्प। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में नमी आ जाती है। ये नम सल्फर डाइऑक्साइड निकल करके जाता है कांच के पात्र में, जिसमें सांद्र H2SO4 भरा होता है। H2SO4 नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकास नली के द्वारा निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार इसका निर्माण हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।